इस मॉडर्न युग में हमें ऐसा लगता है कि साइंटिस्टों ने काफ़ी डेवलपमेंट किए, लेकिन वास्तव में ये आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छे से अच्छे होटल बन गए, 5 स्टार 7 स्टार होटल, वहाँ इजीली खाना अवेलेबल हो जाता है। संडे पार्टी में चले जाए, दारू पार्टी में चले जाए, तरह तरह के खाने की सुविधाएं डेवलपमेंट की है। दैट इज ये टेंडेंसी हर जीवों में रहती है, ये अच्छे से अच्छे खाना खाए। एक एनिमल भी, एक जानवर भी अच्छे से अच्छे भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहता है। अगर इंसान भी सेम चीज़ के लिए इधर उधर भटके डेवलपमेंट करे खाने के लिए, दैट इज नॉट सो मच। एंड सेकंड पॉइंट इज निद्रा, स्लीपिंग। थर्ड पॉइंट इज भय, मीन्स डर। एंड फोर्थ पॉइंट इज मैथुन, मीन्स फैमिली प्लानिंग। ये टेंडेंसी हर जीवों में रहती है। आज शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुन। अगर ये चारों टेंडेंसी हर जीव में रहती है, चाहे वो एनिमल हो या चाहे ह्यूमन बीइंग हो। अगर लाइफ का एम हमारा बस यही रहता है, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग और डिफेंडिंग करना, तो नॉट बेटर देन एनिमल लाइफ। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी अबाउट द सेल्फ। हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए। जो इस बॉडी के अंदर एक लिविंग फोर्स है, उसके बारे में जानना चाहिए, जिसके वजह से हमारा बॉडी का हर एक पार्ट फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, एवरीथिंग। अगर उस फोर्स को निकल जाने के बाद क्या हम दूध पीएंगे तो हमें विटामिन मिलेगा? नहीं। हमारे शरीर में एक लिविंग फोर्स है, दैट इज कॉल्ड आत्मा। आत्मा इज संस्कृत वर्ड। इसे इजी वे में समझने के लिए ये हम एग्जाम्पल के रूप में एक समझ सकते हैं कि एक डेड बॉडी को उसे खाना खिलाएं तो क्या खा सकता है? नहीं। क्या पानी पी सकता है? नहीं। क्या दूध पीने से विटामिन मिल जाएगा? नहीं। हम होल लाइफ इस बॉडी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। हमारा ब्रेन खुश होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है ये जो हमारा बॉडी का पार्ट फंक्शनिंग है वो आज सोल की वजह से, एक लिविंग फोर्स की वजह से, हम उस पर ध्यान नहीं देते और अपने बॉडी मेंटेन करने में लगे रहते हैं। तो हमें उस लिविंग फोर्स के बारे में, उस आत्मा के बारे में हमें इंक्वायरी करना चाहिए, तब जाके हमें ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होता है। ये इंक्वायरी सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है। कोई जानवर इंक्वायरी आके नहीं करेगा कि हम कहाँ से आए, क्या हम बर्थ से पहले नहीं थे, क्या बर्थ के बाद हमारा क्या है, आत्मा का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं, साइंटिस्ट की बात तो सुनिए, एक सिंपल सी लॉजिक है। जिस लिविंग फोर्स की वजह से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या वो निकलने के बाद इनएक्टिव हो जाएगा? नहीं, वो कभी इनएक्टिव नहीं रहता। जिसकी वजह से अब हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो निकलने के बाद भी आत्मा का नेचर है हमेशा एक्टिव रहना। उसे किसी भी, भगवत गीता में कहती है, किसी भी शास्त्र से नहीं काटा जा सकता, ना डुबोया जा सकता, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एक फेमस श्लोक है भगवत गीता का, छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दधति पावक, न चैनम कलयदन तपो, न शोष्यति मारुत। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि आत्मा जो लिविंग फोर्स है बॉडी में, उसे किसी भी वीपन्स के द्वारा काटा नहीं जा सकता, नहीं किसी आग में जलाया जा सकता है, ना उसे कोई हवा सुखा सकती है। तो हमारा मेन पॉइंट यह है कि हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए। अपने आप मीन्स आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में। ये सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही ये पॉसिबल है, किसी और फॉर्म ऑफ लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कोई जानवर ये इंक्वायरी आके नहीं कर सकता है कि हम कौन है, कहाँ से आए, बर्थ के बाद क्या होगा। ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है। इसलिए शास्त्र कहता है तमसो मा ज्योतिर्गम्यम, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ, मीन्स हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। ह्यूमन लाइफ भोग योनि नहीं है, योग योनि है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। भोग हम किसी भी योनि में कर सकते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग हम किसी भी लाइफ में कर सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सांप, पेड़ पौधे, किसी भी योनि में हम जाके कर सकते हैं।
डेवलपमेंट का मतलब है हम खाने पीने की व्यवस्था कर ले तो हम डेवलप नहीं कहे जाएंगे। डेवलपमेंट का मतलब है हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, हमें बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज से जब फ्री हो जाए तो उसे हम डेवलपमेंट करेंगे। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज हम कुत्ते बिल्ली की तरफ लाइफ जिएंगे, नेक्स्ट लाइफ ऑटोमेटिकली हम कुत्ते बिल्ली ही बनेंगे। तो हमारा प्राइमरी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हम अपने आप के बारे में समझें, सुप्रीम लॉर्ड के बारे में समझें, अध्यात्म के बारे में समझें, और इन चीज़ों को हम बेटर ये होगा कि हम भगवत गीता के माध्यम से पढ़ें। भगवत गीता जो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है, और इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए जैसे हमारे आचार्य हैं स्वामी शीला प्रभुपाद, इनसे हम समझ सकते हैं। तो आज ही बुक मंगाइए भगवत गीता यथारूप हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेट की गई है, उसे आप मंगवाइए और पढ़िए और अपने आप के बारे में जानिए और लाइफ का जो मेन प्रॉब्लम है बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज इसको सॉल्व करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।